ब्लॉग शब्द और वेब और लॉग द्वारा मिलकर बने शब्द वेबलॉग का संक्षिप्त रूप है, जिसकी शुरुआत 1994 में जस्टिस हॉल ने अनलॉग डायरी के रूप में की, जबकि पहली बार वेबलॉग शब्द का प्रयोग 1997 में जॉन वर्जन ने किया। औपचारिक रूप से देखें तो सर्वप्रथम वेबलॉग को पहली बार अपनी निजी साइट पर लाने वाले व्यक्ति पीटर महारेज, जिन्होंने सन 1999 में इस काम को अंजाम दिया, जबकि पहली मुफ्त ब्लॉगिंग की शुरुआत करने का श्रेय पियरा लेब्स के इवान विलियम्स और मेन होरिहान को जाता है, जिन्होंने अगस्त 1999 में ब्लॉगर नाम से ब्लॉग साइट का आरंभ किया, जिसे बाद में गूगल ने खरीद लिया। इस प्रकार इंटरनेट द्वारा संचार की वेबसाइट के द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया ब्लॉग तक आते आते सिर्फ बेहद सहज सुलभ हो गई, वरन अपनी अनेकानेक विशेषताओं के कारण हर दिल अजीज भी बनती जा रही है। हिंदी में ब्लॉग की शुरुआत होने के बावजूद हिंदी में ब्लॉग को प्रारंभ होने में पूरे 4 साल लगे। पहला हिंदी ब्लॉग 9/2/11 अप्रैल 2003 में आलोक कुमार ने लिखा। इसके पीछे मुख्य वजह रही हिंदी पाठ की समस्या और उसके लेखन की विधियां, साथ ही लोगों के बीच में तकनीकी जानकारी का अभाव। इसके प्रसार में बाधक रहा अज्ञानता के इस अंधकार को तोड़ने का पहला प्रयास रवि रतलामी ने वर्ष 2004 में ऑनलाइन पत्रिका अव्यक्ति नाम का नया माध्यम ब्लॉग शीर्षक में लेख लिखकर किया। लेकिन इस रोशनी को मशाल का रूप अक्टूबर 2007 में कादम्बनी में प्रकाशित बालेंदु दादीच के लेख ब्लॉग बने तो बात बनी के द्वारा वर्तमान में हिंदी ब्लॉग की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। एक पुरुष और महिला ही नहीं, बच्चे भी ब्लॉग के क्षेत्र में आ चुके हैं और अपनी लोकप्रियता के झंडे गाड़ रहे हैं। राजनीतिक, साहित्य, कला, संगीत, खेल, फिल्म, सामाजिक मुद्दों पर ही नहीं, विज्ञापन और मनोविज्ञान जैसे गूढ़ विषयों पर भी न सिर्फ ब्लॉग लिखे जा रहे हैं वरन सराहे भी जा रहे हैं। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि न सिर्फ दैनिक समाचार पत्र और मासिक पत्रिकाएं ब्लॉग की सामग्री को नियमित रूप से अपने अंकों में प्रकाशित कर रही है, वरन विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनकी समीक्षाओं के कॉलम में लिखे जाने लगे। चूंकि ब्लॉग एक अलग तरह का माध्यम है, इसलिए इसके अपने कुछ पारिभाषिक शब्द भी हैं जो ब्लॉग की दुनिया में खूब प्रचलित है। जो लोग ब्लॉग के स्वामी हैं अथवा ब्लॉग लिखने में रुचि रखते हैं, वे सभी लोग ब्लॉगर के नाम से जाने जाते हैं और ब्लॉग लिखने की प्रक्रिया ब्लॉगिंग कहलाती है। इसी प्रकार ब्लॉग में लिखे जाने वाले सभी लेख पोस्ट के नाम से जाने जाते हैं। अपने पसंदीदा ब्लॉगों के प्रकाशित होने वाले अद्यतन सूचनाओं से भिन्न होने में के लिए जिस तकनीक का सहारा लिया जाता है वह RSS फीड के नाम से जानी जाती है। जब
जो वेबसाइटें अपने यहाँ पंजीकृत समस्त ब्लॉगों की ताज़ी पोस्टों की सूचना देने का कार्य करती है वो इंटीग्रेटेड नाम से जानी जाती है। आमतौर से हिंदी में भी ये शब्द इसी रूप से प्रचलित है। कुछ अनुवाद प्रेमियों ने के लिए ब्लॉगर के लिए चिट्ठाकार और ब्लॉगिंग के लिए चिट्ठाकारिता जैसे शब्द भी गढ़े जो यदा कदा ही उपयोग में लाए जाते। ब्लॉग की लोकप्रियता का कारण। अक्टूबर 2007 में कादम्बनी में प्रकाशित अपने लेख में बालेंदु दादीज ने उसका परिचय देते हुए लिखा है, ब्लॉग का लेखक ही संपादक है और वही प्रकाशक भी है। यह ऐसा माध्यम है जो भौगोलिक सीमाओं और राजनीतिक सामाजिक नियंत्रण से लगभग मुक्त है। यहाँ अभिव्यक्त न कायदों के बांधने को मजबूर है, न अलकायदा से डरने को, न समय की समस्या, न सर्कुलेशन। ब्लॉग लिखने, ईमेल लिखने के समय आसान है। ब्लॉग लिखना ईमेल लिखने के समान आसान है। यह संपादकीय तानाशाही से पूरी तरह से मुक्त है। इसके लिए न तो किसी प्रेस की जरूरत है, न डिस्ट्रीब्यूटर की, न किसी कंपनी की और न ढेर सारे रुपयों की। यह बिल्कुल फ्री सेवा है। जो कहीं भी अपने घर बैठकर, पार्क में टहलते हुए, रेस्तरां में खाना खाते हुए, फिर किसी मूवी में को एंजॉय करते हुए उपयोग में लाई जा सकती है। इसके लिए ज़रूरत होती है तो सिर्फ एक अदद कंप्यूटर, लैपटॉप या पामटॉप अथवा मोबाइल की, जिसमें इंटरनेट कनेक्शन जुड़ा हुआ होना चाहिए। चूंकि सर्च इंजन ब्लॉगों की सामग्री का समर्थन करते हैं, इसलिए ब्लॉग पाठकों की कोई समस्या नहीं होती। इसके लिए ही ब्लॉग समय, स्थान और देश काल से परे होते हैं। इन्हें ईमेल की तरह न सिर्फ विश्व के किसी भी स्थान में बैठकर पढ़ा जा सकता है वरन लिखा भी जा सकता है। किताबों, पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों के विपरीत ब्लॉग दो तरफा संचार का माध्यम है, जिसमें लिखकर, बोलकर, चित्रित करके अथवा वीडियो द्वारा अपनी बात पाठकों तक पहुंचाई जा सकती है। यही कारण है कि पाठक न इसका लुत्फ लेते हैं वरन लेखक से जीवित रूप से संवाद भी स्थापित करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सब त्वरित गति के साथ संपन्न होता है। कभी कभी तो यह प्रक्रिया इतनी तीव्र होती है कि इधर उधर ब्लॉग पर लेख प्रकाशित हुआ नहीं कि उधर पाठक का कमेंट्स हाजिर। इसके अतिरिक्त ब्लॉग की एक अन्य विशेषता भी है जो उसे संचार के अन्य माध्यमों से विशिष्ट बनाती है। वह विशेषता है ब्लॉग की पठनीयता की उम्र। यह एक अखबार की सामान्य उम्र, जहां एक दिन मासिक पत्रिका की औसत आयु जहां एक माह होती है, वहां ब्लॉग की जिंदगी अनंत काल की होती है। एक बार इंटरनेट पर जो सामग्री लिख दी वह जबरन न मिटाई जाने तक सदा के लिए सुरक्षित हो जाती है और उसे कोई भी व्यक्ति कभी भी और कहीं भी पढ़ सकता है, यानी भौगोलिक सीमाएं भी नहीं होती। ब्लॉग बनाने के लिए सिर्फ एक अदद ईमेल अकाउंट की जरूरत होती है।
यह ईमेल किसी भी कंपनी, जीमेल, याहू, रेडिफ, हॉटमेल आदि का हो सकता है। यदि इच्छुक व्यक्ति को ब्लॉग बनाने की औपचारिक जानकारी हो तो सीधे ब्लॉग बनाने की सुविधा देने वाली किसी भी साइट को खोलकर उसे अपना ईमेल लिखकर साइन अप करके और बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए ब्लॉग बनाया जा सकता है। लेकिन यदि इच्छुक व्यक्ति को ब्लॉग बनाने की प्रक्रिया का समुचित ज्ञान न हो तो किसी भी सर्च इंजन, गूगल, याहू आदि को खोलकर उसमें ब्लॉग बनाने की विधि अथवा याहू टू क्रिएट ए ब्लॉगर सर्च करके संबंध में जानकारी जुटाई जा सकती है।